1557 ईस्वी में राव मालदेव ने राव जयमल मेड़तिया राठौड़ से मेड़ता छीन लिया था। 14 जनवरी 1562 ईस्वी को अकबर अजमेर दरगाह गया। वहां से उसने मिर्जा शरीफुद्दीन, शहाबुद्दौला खां, अब्दुल मतलाब खां, मोहम्मद हुसैन शेख आदि को सेना सहित मेड़ता पर आक्रमण करने भेजा था। मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार मेड़ता के राव जयमल राठौड़ ने अकबर के पास जाकर मेड़ता पर राज दिलाने हेतु मदद मांगी थी, जिस पर अकबर ने एक सेना राव जयमल के साथ भेज दी थी। यह बात लगभग मारवाड़ की सभी ख्यातों में लिखी हुई है। महाराणा उदय सिंह की अनुमति से राव जयमल ने अकबर से मुलाकात की और उससे मेड़ता पर आक्रमण करने के लिए सहायता मांगी थी। राव जयमल ने तो एक बार राव मालदेव को परास्त करने के बावजूद ने तो उनका पीछा किया और यहाँ तक कि उनका नक्कारा तक उनके पास ये कहकर भिजवा दिया कि नक्कारा सम्मान का प्रतीक होता है। राव मालदेव का अपमान मैं अपना अपमान समझता हूँ। दूसरी बात, महाराणा उदय सिंह भला राव जयमल को जहांगीर देने के बाद क्यों अकबर के पास भेजेंगे। महाराणा उदय सिंह तो वैसे भी अकबर को अपना शत्रु मानते थे। यदि राव मालदेव को मेड़ता दिलाने का प्रयास किया जाता तो महाराणा उदय सिंह स्वयं ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्हें अकबर के पास भेजना अविश्वसनीय था। फिर मैं ये इस घटना की सत्यता के बाद जब प्रवासी तारीख ने पढ़ी जाए जब तक कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि अकबर के पास कब किसने सहायता मांगी थी इन बातों का वर्णन उस फारसी तवारीखों में था। 1562 ईस्वी में अकबर अजमेर आया था। अकबर के इसी सफर में आमेर के राजा बारमल कछवाहा ने मुगल अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन इस सफर में एक घटना और हुई। अकबरनामा के अनुसार अकबर ने जब दौसा में पड़ाव डाल रखा था तब वहां राजा भारमल कछवाहा के भाई रूपसी के पुत्र जयमल मिलने आए। अकबरनामा में आगे यह भी था कि अकबर ने मिर्जा शरीफुद्दीन के साथ जिन सिपहसालारों को भेजा उनमें जयमल, लूणकरण व शुजा भी शामिल थे। इन तीनों को सेना में एक ही पक्ष में रखा गया था। इस वक्त अबुल फजल ने इन तीनों का पूरा नाम नहीं लिखा। संयोग वंश एक फारसी तवारीख पढ़ने को मिली। इस तवारीख का नाम मासिर उल उमरा है, जिसका लेखक सवानवास था। ब्रजरत्न दास ने इस तवारीख का अनुवाद हिंदी में किया था, लेकिन इसका अनुवाद अंग्रेजी में मिला। उसमें यह लिखा था कि राजा भारमल के भतीजे जयमल ने अकबर से मुलाकात की। अकबर ने कहा कि तुम्हारे पिता को यहाँ आकर अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। फिर जयमल के पिता रूपसी कछवाहा वहाँ आए और अधीनता स्वीकार की। इस तवारीख में एक और बात लिखी थी कि जयमल कछवाहा मिर्जा शरीफुद्दीन के पास रहे थे। इस तवारीख में लूणकरण का पूरा नाम लिखा गया था, उन्हें लूणकरण कछवाहा लिखा गया। अकबर द्वारा भेजे गए सिपहसालारों में जयमल, लूणकरण व शुजा के नाम दिए थे। शुजा अमृतसर के शासक थे। अब यह बात युक्ति संगत है कि कछवाहों की सैनिक टुकड़ी को मेड़ता के युद्ध में एक पक्ष में रखा गया था। इस घटना की पुष्टि का एक और बड़ा प्रमाण भी था कि मेड़ता की लड़ाई के बाद अकबर ने जयमल कछवाहा को मेड़ता का गवर्नर बनाया था। यह 2 वर्ष तक मेड़ता के गवर्नर रहे। फिर अकबर ने इनको गवर्नर के पद से हटाकर राजा भारमल के भाई जगमाल कछवाहा को मेड़ता का गवर्नर बना दिया। यदि जयमल राठौड़ अकबर से मदद मांगते तो उनको शरीफुद्दीन के साथ मेड़ता लेने भेजा जाता, तो निश्चित रूप से गवर्नर भी जयमल राठौड़ को ही बनाया जाता, न कि जगमाल कछवाहा को। जगमाल राठौड़ को हरमाड़ा के युद्ध के तुरंत बाद से मेवाड़ चले गए थे और वहीं रहे। इस शोध की पुष्टि और दृढ़ हो गई कि साधना रस्तोगी की पुस्तक पढ़ने को मिली। कुल मिलाकर
इन नामों में समानता होने के कारण जयमल कछुहा को जयमल राठौड़ समझ लिया गया। इस शोध का वर्णन यहाँ है कि क्योंकि राव जयमल राठौड़ ने केवल राजपूताने नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक